जय हो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी की। मोक्षदा एकादशी पर पूजा का मुहूर्त। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त संध्या 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के एक दिन पहले तामसिक भोजन बंद कर दें। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव की उपासना कर व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। ब्रह्मचर्य रखकर एकादशी व्रत का पालन करें। वहीं संध्या के समय पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने पीला पुष्प, पीला फल, धूप, दीप आदि से पूजन करें। फिर विष्णु भगवान के सामने नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तत्पश्चात आरती के साथ पूजा संपन्न करें। एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। दरअसल साल भर में 24 एकादशी होती है। इसमें एक कृष्ण और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में होती है, लेकिन इस साल अधिकमास होने के कारण 26 एकादशी पड़ी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले जातकों का जीवन खुशियों से भर जाता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए उन्नाव के ज्योतिषाचार्य पंत ऋषिकांत मिश्र शास्त्री से जानते हैं मोक्षदा एकादशी की डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर 2 दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वहीं इस दिन पितरों को मोक्ष के लिए भी व्रत रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी 2023 का मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ दिसंबर 22, 2023 को सुबह 7:35 बजे। एकादशी तिथि समाप्त दिसंबर 23, 2023 को सुबह 7:56 बजे। पारण का सही समय। एकादशी व्रत में पारण का बड़ा महत्व होता है। अगर जातक मुहूर्त में पारण नहीं करता है तो उसका व्रत निष्फल माना जाता है। वहीं जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो वह 23 दिसंबर को सुबह 07:49 पर पारण करें। वहीं जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे पारण अगले दिन यानी 24 दिसंबर को सुबह 06:49 तक कर लें। एकादशी का पर्व शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। यह मार्गशीर्ष महीने के 11वें दिन मनाई जाती है। इस माह यह 22 दिसंबर 2023 को पड़ रही है। साल की अंतिम एकादशी होने की वजह से इसका विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे भाव के साथ पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के धार्मिक फायदे। ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और न केवल व्रत करने वाले को बल्कि उनके पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है।
इस एकादशी का महत्व इस वजह से और भी बढ़ जाता है कि क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। ऐसे में इस अवसर पर गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ संबंधी कई दोषों से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी पर घर लाएं ये चीजें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन अगर कुछ उपाय किया जाए तो बहुत सी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं अगर इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं आप अपने घर लाते हैं तो आपके घर में संपन्नता हमेशा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में सफेद हाथी की मूर्ति, कामधेनु गाय और मछली की मूर्ति अवश्य लाना चाहिए। कहा जाता है जो जातक ऐसा करते हैं उनके जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है। ऐसे में इस दिन इन चीजों को अवश्य लाना चाहिए। इन मंत्रों से करे भगवान विष्णु की पूजा। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिया। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्त्रवान, यस्य स्मरेण मात्रेण हरतम नष्टम च लभ्यते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगम, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्।